गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ मॉर्निंग 8:30 से। और अभी मैं जा रही हूँ स्कूल को। कितनी प्यारी धूप खिली हुई है हमारे पहाड़ों में, आप देख सकते हैं। सो यहाँ तो अभी फ़िलहाल मेरे अलावा कोई नहीं है। मैं जस्ट अभी आई रही हूँ, बस आके बैठ के सीधे व्लॉगिंग शूट कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी पापा और तन्नू ये लोग शायद काम में गए होंगे, फिर कोई गाय चराने, कोई घास काटने, इस टाइप से ही। और मैं तो अब थोड़ा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि आज खाने का सिस्टम भी है नहीं, क्योंकि हमने आज मॉर्निंग में ही दाल चावल खा लिए थे और शाम के लिए भी रोटियाँ मम्मी ने बना ली थी। अब अगर कितनी बचे क्या बचे पता नहीं, अगर बनाना होगा तो बनाऊँगी, वरना वही रोटियाँ गर्म करके खाएंगे फिर। और क्या बोलते हैं, आजकल दिन भी बहुत छोटे हो रहे ना, इसलिए हमने मॉर्निंग में ही खाना बना लिया था, क्योंकि फिर हम एक बार सुबह नाश्ता बनाते हैं, फिर दिन में खाना बनाओ, तो पूरा दिन खाने में चले जा रहे हैं। फिर वही अदर का काम, उतना ही काम हो पा रहा है, बाकी काम के लिए टाइम नहीं हो पा रहा है, इसलिए जल्दी से सुबह खाना बना लिया था। बाकी मैं अभी रेस्ट करके फिर बाकी का व्लॉग शूट करती हूँ। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है शाम के 3 बज रहे हैं और मेरा रेस्ट भी हो चुका था और मैंने अब नाश्ता भी कर लिया है। तो फ़िलहाल तो मेरी पेट पूजा हो गई है और अब करनी है काम की पूजा। काम की पूजा का मीन्स कि मैंने बहुत सारे कपड़े धोने हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि यहीं से घर से साबुन वगैरह लगा के ले जाऊँगी और नीचे जाके टंकी में धो लूँगी, क्योंकि वहाँ पर धोने में सुविधा होती है। उसी में टंकी में डालते हैं, फटाफट से धुल जाता है। फिर घर में ही होता है कि टब लगाओ, बाल्टी भरो, उसके बाद कपड़े धो, तो वहीं पर सुविधा होती है। और फ़िलहाल तो जिस हिसाब से यहाँ पर धूप लगी है, तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि मैं नीचे जाके कपड़े धोऊँ, लेकिन मजबूरी में सब करना पड़ता है, इसलिए। और पापा ने कल रात बहुत सारी मूलियाँ छिली थी और उसके बाद उसे यहाँ पर सुखा के एक सब्ज़ी का नया रूप दे रखा है। मूलियाँ थी बहुत सारी, लेकिन अभी इतनी ही हो रखी हैं, कम दिख रही, क्योंकि थोड़ी बहुत सूख गई ना, सूखने के बाद कम लगती है। हमारे वहाँ तो ये सब चीज़ पहले से चला आ रहा है, आप लोगों के यहाँ भी होता होगा ऐसा। पहले से मेरे अम्मा बूढ़ लोग भी ऐसे ही करते थे। मूली हो गई, आलू हो गया, उन्हें मतलब छील के कद्दूकस करके सुखाते थे, उसके बाद सूखने के बाद पन्नियों में पैक करके हमारे लिए भी भेजते थे, बुआ लोग को भी देते थे, यहाँ भी रखते थे कि हमारे बच्चे खाएंगे, नाती नातिन लोग खाएंगे, इस टाइप से। तो अब तो उतना आलू का तो है नहीं, क्योंकि आलू हमें खुद ही नसीब नहीं हो रखे हैं, तो इसलिए तो आलू की बड़ी बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, इसका नाम भी नहीं पता मुझे अच्छे से। पर पहले से मेरे अम्मा लोग बोलते थे कि मूली का धूसा बोल देते, हम भी मूली का धूसा ही बोल देते हैं उसे। तो इस तरीके से सुखा रखा है ये। और ये चीज़ ना बहुत बाद तक सेव रहती है। माना हमारे पास कभी सब्जी वगैरह नहीं है, तो हम इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं, इसकी सब्ज़ी भी अच्छी होती है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, जिसके वहाँ ये सब चीज़ नहीं होता है, वो लोग एक बार ट्राई करिए ऐसा करके। और जिसके वहाँ ये सब करते हैं घर में, मूली हो गया, आलू हो गया, ऐसे छिलके सुखा के सब्ज़ी बनाते हैं, तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस किस के वहाँ ऐसा होता है पहाड़ों में। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। सो गाइस, फ़िलहाल तो हमारा रात का खाना हो चुका है। आज हमने खाने में बनाया था हरी सब्ज़ी और रोटी, तो जो कि मुझे हरी सब्ज़ी पसंद है बहुत ज़्यादा। और बस खाना खा के अभी रूम पर ही आ रही हूँ। और आज आपको दिख रहा होगा मेरा पूरा रूम चेंज लग रहा होगा। चेंज इसलिए लग रहा है क्योंकि रूम ही दूसरा है, और इस रूम में मैं शादी से पहले भी रहती थी, और जो भी है इसी रूम में आके मुझे बहुत सुकून मिलता है। वहाँ पर तो मुझे आदत सी पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर बहुत सुकून है। इस रूम की ख़ास बात यह है क्योंकि मैं इस रूम में बचपन से रही हूँ। जब पहले मैं छोटी थी, तो मैं कोटाबाग से स्कूल की छुट्टियों में आती थी, तो अम्मा के साथ भी इसी बेड में सोई हूँ। बस यहाँ पर बेड चेंज है, बाकी जगह सेम है, क्योंकि पुराना वाला बेड हमारा टूट चुका था, इसलिए यहाँ पर नया बेड लगाया था। तो यहाँ पर अम्मा और मैं सोते थे, और उस साइड वहाँ पर बूबू की खटिया थी, तो वहाँ बूबू सोते थे। पर आज अम्मा लोग की भी याद आती है मुझे बहुत बार, जब मैं यहाँ पर सोती हूँ, और जब भी अम्मा बूबू की फ़ोटोज़ वगैरह देखती हूँ तो बहुत याद आती है।
पर क्या कर सकते हैं, कभी कभी तो रोना भी आता है, लेकिन फिर ऐसे ही अपने मन को समझाना पड़ता है कि हाँ वो नहीं रहे। लेकिन यह है कि इंसान चले जाता है, बट उनकी यादें, उनकी बातें हमेशा याद रहती है। इसलिए मेरी ये जगह बहुत फेवरेट थी, क्योंकि ये अम्मा लोगों की जगह थी और रूम भी मुझे बहुत अच्छा लगता है वाला, क्योंकि यहाँ पर अम्मा बब्बू दोनों रहते थे। तो इस रूम से बहुत यादें जुड़ी हुई है, इसलिए मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि इस रूम को छोड़ने की। और फिर मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, ऐसे कुछ बोलती हूँ या कोई लोग अम्मा बब्बू की बातें करते हैं, इसलिए। तो गाइस, आज के ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहिए। और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे ब्लॉग का हर आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।